हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट आया हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं CEN नंबर 08/2024 रेलवे की तरफ से अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मतलब कौन सी जोन के लिए कितने पोस्ट है, CCA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप में कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और ओपन वालों के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं आपको। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जुड़ के भी आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। नहीं तो जिसको भी इस एडवर्टाइजमेंट को देखना है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक होगा जिसमें मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूँगा। वहाँ पर देख के आप आपके हिसाब से जिस जोन में आप फिट बैठ रहे हैं, आप उसी जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहले अभी कुछ इम्पोर्टेंट डेट और टाइम के बारे में बता देता हूं। डेट ऑफ पब्लिकेशन हुआ था 22/1/2025 को इसका पब्लिकेशन हुआ है। और इसका जो ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 23 तारीख को ही शुरू होगा, मतलब जनवरी 23 को शुरू होगा। और इसका लास्ट डेट है फरवरी 22 तारीख रात को 12 बजे तक इसका लास्ट डेट है। यहाँ बीच आपको आपका जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। फिर और एक आता है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्लोजिंग। अगर किसी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, सब कुछ हो गया है, इसका फ़ी पेमेंट बाकी है, तो वो लोग 23 तारीख से लेकर 24 तारीख रात को 12 बजे के बीच में उन लोगों का फ़ी कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी जो है वो 25 तारीख से लेकर मार्च 6 तारीख के बीच में आप लोगों को कर देना चाहिए। मतलब अगर आपका फॉर्म में कोई गलत आपने डाल दिया है, उसको सही करना चाहते हैं, तो उसका डेट है 25 तारीख से लेकर मार्च के 6 तारीख तक। तो इसी बीच ये सब चीज़ आपको कर लेना ज़रूरी है। और अभी चलते हैं किस जोन के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ है और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए कितना पोस्ट है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। आपका जो पोस्ट लेवल रहने वाला है वो 7th पे के हिसाब से लेवल 1, और आपका इनिशियल सैलरी 18,000 रहने वाला है। और आपका जो एज है UR कैंडिडेट के लिए 16 से लेकर 36 साल की दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 32,438 रहने वाला है, 32,438। इसके बाद जो SC ST और OBC वाले कैंडिडेट है उनके लिए गवर्नमेंट के हिसाब से OBC वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाला है। और सेम वही PWD वाला और एक सर्विसमैन वाला को भी उतना ही मिलने वाला है जो पहले था। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ बोल रहा है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाज 22 February 2025. A candidate shall consider to be have completed the act apprenticeship training only if he has already passed NCVT examination before the last date of online application. अगर कोई कैंडिडेट लास्ट डेट से पहले उसका रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाता है तभी उसी कैंडिडेट को रेलवे CCA कैंडिडेट मानेगा, अदरवाइज उसको नहीं मानेगा। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं द रिजल्ट फॉर व्हिच माइट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड, मतलब जिसका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है उन लोगों को रेलवे CCA कैंडिडेट नहीं मानेगा। यहाँ पर दूसरा जो लाइन बोल रहा है द कैंडिडेट शुड सबमिट द NSC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलिंग व्हिच ही और सी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द CCA मतलब ट्रेन इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट अंडर दिस प्रोविजन। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपना NSC सर्टिफिकेट जो रेल से करते हैं वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों को भी वो CCA कैंडिडेट से निकाल देगा। फिर नेक्स्ट आता है The course completed act apprenticeship will be eligible to apply for any RRB or RRC irrespective of the railway establishment in which they have been trained, subject to fulfilling the other eligibility condition. जो लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी गिवन ड्यू वेटेज फॉर द मार्क ऑब्टेन्ड इन नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सच दैट 1/3 मार्क इन द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर कंडक्ट ऑफ CBT शाल बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड इन द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एग्जामिनेशन इन द सिचुएशन वेयर द मार्क ऑब्टेन्ड after adding the NCVT score is less than that of the mark obtaining originally in CVT, then the highest or best of the 2 mark obtained by the candidate will be awarded for the preparation of merit list. मतलब CVT और NCVT का मार्क ऐड करने के बाद आपका जितना स्कोर बनेगा उसी के हिसाब से ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है
द कोर्स कंप्लीटेड आफ्टर अप्रेंटिसशिप विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कोई भी सीसीए वाला कैंडिडेट जो है आफ्टर अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं उन लोग फिजिकल एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोर्स कंप्लीटेड आफ्टर अप्रेंटिसशिप सीसीए ट्रेंड इन रेलवे शुड अपलोड देयर डिटेल्स ऑफ मार्क प्रिपेयरिंग टू एनसीवीटी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी सीसीए वाला कैंडिडेट है सभी लोग अपना जो एनसीवीटी एग्जाम हुआ है उसका मार्क ऐड करना जरूरी है। तो अभी हम बात करेंगे आपका सीबीटी कैसा होने वाला है। जो कि सीबीटी है आपका 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25, जनरल रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगा। और इसके बाद अभी हम बात करेंगे किस जोन के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसियाँ निकाला गया है। हर एक डिवीज़न में मैं आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और सीसीए वाले यानी कि कोर्स कंप्लीटेड आफ्टर अप्रेंटिसशिप के लिए कितना पोस्ट है वो डिटेल्स में बता दूंगा। वहां से आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है और आपको कौन सा जोन सेफ लग रहा है उसमें अप्लाई करने के लिए। देखिए फर्स्ट जो पोस्ट आता है वो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से, जिसमें 4672 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है और इसमें कोर्स कंप्लीटेड आफ्टर अप्रेंटिसशिप के लिए 936 नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है नॉर्दर्न रेलवे जो जयपुर के लिए है, उसमें 1433 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 284 नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जो कि हुबली है, इसमें 503 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है, जिसमें कंप्लीटेड आफ्टर अप्रेंटिसशिप के लिए 101 नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर के लिए, इसमें टोटल 1614 पोस्ट है और जिसमें 323 नंबर ऑफ पोस्ट कोर्स कंप्लीटेड आफ्टर अप्रेंटिसशिप के लिए है। फिर उसके बाद आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, जिसमें 964 नंबर ऑफ पोस्ट है और इसमें अप्रेंटिसशिप वालों को 193 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि बिलासपुर की तरफ से है, इसमें 1337 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है और अप्रेंटिसशिप वालों को 269 नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है नॉर्दर्न रेलवे जो कि न्यू दिल्ली की तरफ से, इसमें टोटल 4785 नंबर ऑफ पोस्ट है और इसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 955 नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है साउदर्न रेलवे चेन्नई, जिसमें टोटल 2664 पोस्ट है और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 540 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर और इसमें टोटल 1370 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 274 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है गुवाहाटी के लिए टोटल 2048 नंबर ऑफ पोस्ट है और जिसमें 409 पोस्ट जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है उनके लिए निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है कोलकाता ईस्टर्न रेलवे, इसमें टोटल 1817 पोस्ट है, जिसमें 366 नंबर ऑफ पोस्ट आफ्टर अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल रेलवे मुंबई, जिसमें 3244 नंबर ऑफ पोस्ट है और इसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 650 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, जिसमें 1251 पोस्ट है और अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए 248 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है नॉर्दर्न रेलवे प्रयागराज, जिसमें 2020 नंबर ऑफ पोस्ट है और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 404 पोस्ट निकाला गया है। अभी आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें 1044 पोस्ट है और जिसमें सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए 206 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसमें टोटल सिकंदराबाद, इसमें 1642 नंबर ऑफ पोस्ट है और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 327 पोस्ट निकाला गया है। तो यही था रेलवे ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हर एक डिवीजन के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को देख रहे हैं, अपना सेफ जोन जिसको मानते हैं, हाँ यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आप उसी जोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 23 तारीख से भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी जॉब नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जॉब पॉइंट।